वेलकम टू ऑल इन एसबी क्यूरियस। एसबी क्यूरियस में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम सीखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसे आप कह सकते हैं अनिश्चित भूतकाल। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हिंदी होती है अनिश्चित भूतकाल। तो इसको जानने से पहले, इसके बारे में समझने से पहले सबसे पहले इसकी हम पहचान देखेंगे, जिसकी अंग्रेजी होती है आइडेंटिफिकेशन। जिसकी अंग्रेजी क्या होती है? आइडेंटिफिकेशन। तो ये आपके सामने है आइडेंटिफिकेशन। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसे मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अनिश्चित भूतकाल। इसकी हम देखेंगे पहचान। तो पहचान में आपका है ऐसे वाक्य या ऐसे वाक्यों के क्रियाओं के अंत में, ध्यान दीजिएगा, ऐसे वाक्य के क्रियाओं के अंत में आ या ई, आ या ई था, थी, ता था, ती थे, ते थे, ती थी इत्यादि आता है। बहुत ध्यान दीजिएगा। ऐसे वाक्य के क्रियाओं के अंत में, ऐसे वाक्य के क्रियाओं के अंत में या, ये, ता था, ती थे, ते थे अथवा सका आता है। अथवा सका आता है, या आप कह सकते हैं अथवा सका आते हैं। ये तो आपकी हो गई आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन के बाद जो सेकेंड स्टेप में हम देखेंगे वो आपका है इसकी जो है हेल्पिंग वर्ब। सेकेंड स्टेप इसका बनेगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब की अगर बात की जाए तो इस टेंस की मात्र एक हेल्पिंग वर्ब है और उसका नाम क्या है? उसका नाम आपका है डिड। डिड। उसका नाम क्या है? उसका नाम है डिड। डिड एज ए हेल्पिंग वर्ब और एज ए मेन वर्ब दोनों के रूप में प्रयोग होती है। उनका हम सेंटेंसेस में प्रयोग करके देखेंगे। तो डिड हो गया ये आपकी। और तीसरा स्टेप में आप लोग समझ लीजिए कि प्रत्येक कर्ता के साथ आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट प्लस दुनिया का कोई भी नाम, एक तरीके से आप लोग ट्रिक बना लीजिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए कि केवल इसकी एक ही हेल्पिंग वर्ब है और उस हेल्पिंग वर्ब का नाम क्या है? डिड है, जो कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों के रूप में काम करती है या दोनों के रूप में उसका काम किया जा सकता है। तो ये जो डिड हैं, इनके लिए देयर इज़ नो एनी बाउंडेशन, देयर इज़ नो एनी restrictions, there is no any obstacles to use did as a main verb, as a helping verb, because there is only one verb of past indefinite, that is did. There is only one helping verb of past indefinite tense and the name of that verb is past indefinite, और उस verb का नाम क्या है? उस verb का नाम है did। तो इस तरीके से ये हो गया did। तो प्रत्येक के साथ या हर एक के साथ, प्रत्येक के साथ, अब प्रत्येक में कौन आएंगे उनको देख लिया जाए। जैसे आपका आ जाएगा आई, वी, यू, दे प्लस ही, सी, इट। आई, वी, यू, दे प्लस ही, सी, इट, या कोई भी नाम। इन सबके साथ आप किसका प्रयोग करेंगे? इन सबके साथ आप डिड का प्रयोग करेंगे। इन सबके साथ आप किसका प्रयोग करेंगे? इन सबके साथ आप किसका प्रयोग करेंगे? इन सबके साथ डिड का प्रयोग करेंगे।
ये तो आपका डिड का कॉन्सेप्ट एक तरीके से हमने क्लियर करने की कोशिश की। इसकी एक बहुत मज़ेदार बात है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, उसको देख लेते हैं। क्या मज़ेदार बात है इसकी? यही मज़ेदार बात है कि जब व्हेन सेंटेंस इज इन सिंपल सेंटेंस, व्हेन सेंटेंस इन सिंपल मूड, अगर वाक्य साधारण मूड में रहता है, अगर वाक्य आपका साधारण अवस्था में रहता है, तो उसके साथ हम मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इसको हम लिख देते हैं आप लोगों के सामने। अगर वाक्य साधारण हो, अगर वाक्य साधारण हो तो मेन वर्ब, जिसे आप लोग मुख्य क्रिया बोलते हैं, मेन वर्ब की हिंदी देख लेते हैं, जिसका मतलब होता है मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया का सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे। मुख्य क्रिया का सेकेंड फॉर्म प्रयोग करते हैं। तो ये आपके सामने पास्ट इंडेफिनिट का पूरा एक तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। एक बार पुनः देख लेते हैं। आइडेंटिफिकेशन आपके सामने है। ऐसे वाक्यों की क्रियाओं के अंत में आ, या, ई, ए, या, था, ई, थे इत्यादि आएगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इसकी केवल एक हेल्पिंग वर्ब है जिसका नाम है डिड। तीसरे स्टेप में क्या? प्रत्येक के साथ, मतलब प्रत्येक कर्ता के साथ, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट प्लस दुनिया का कोई भी नाम जो कि सब्जेक्ट बनने का काम करे या ऑब्जेक्ट बनने का काम करे, ठीक है, उन सब के साथ किसका प्रयोग करेंगे? उन सब के साथ हम डिड का प्रयोग करेंगे। उसके बाद देखिए दूसरी ट्रिक जो बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है कि अगर वाक्य सिंपल हो, अगर साधारण वाक्य हो, तो हमेशा हम मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स फेस प्रॉब्लम्स, जो विद्यार्थी होते हैं, जो शिष्य गण लोग हैं, यही सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है कि वाक्य बोल दिया जाता है और वो अपने बिना मन का मतलब यूज करते चले जाते हैं। तो ऐसा आप लोगों को बिल्कुल नहीं करना है। इसमें हम यही सीखेंगे बस दो कॉन्सेप्ट। आप डिड का प्रयोग कब कर सकते हैं? व्हेन यू विल यूज द यूज ऑफ डिड। डिड का प्रयोग कब करेंगे? डिड जब वाक्य आपका निगेटिव हो, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो, WH टाइप पॉजिटिव हो, WH टाइप नेगेटिव हो। डिड का प्रयोग एक और दशा में किया जाता है। कब? जब डिड हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग ना हो करके एज ए मेन वर्ब प्रयोग हो, तब हम डिड को इस तरीके से दे सकते हैं। और जैसा कि आप लोग भली भांति जानते हैं कि डिड जो है सेकंड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब भी है और डिड एज ए हेल्पिंग वर्ब भी है। तो कैसे हम समझेंगे? जैसे डू आपका फर्स्ट फॉर्म है, डिड आपका सेकंड फॉर्म है, डन आपका थर्ड फॉर्म है, डूइंग आपका क्या है? ये फोर्थ फॉर्म है। और इसका बेस फॉर्म अगर आप देखेंगे तो डज है। डज का मतलब ये होता है करना, काम को करना। तो आप देख लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट से पास्ट इंडेफिनिट में देयर इज ग्रेट कनेक्शन बिटवीन प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड पास्ट इंडेफिनिट विद द हेल्प ऑफ हेल्पिंग वर्ब डिड। डिड का किस तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर के पास्ट इंडेफिनिट तक कनेक्शन है, तो उसको हम देख लेते हैं। डिड का प्रयोग हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में जब करेंगे तब जो है ये दशा बनेगी, और डिड का प्रयोग जब हम मेन वर्ब के रूप में करेंगे, तो जब हम डिड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में करेंगे तो फिर हम उसके साथ जो है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ऑफ द सेंटेंस, मतलब सेंटेंस की सिचुएशन के आधार पर हम यूज करते जाएंगे। तो ये आपके सामने है डिड का प्रयोग। अब ये हमने कोशिश की जो है कॉन्सेप्ट क्लियर करने की। इसमें हम अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं आपके सामने। कुछ एग्जांपल्स लेंगे। विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ टू यूज the helping verb of did, and after using the helping verb of did, all of you have to make sure that all of you have also used did as a main verb and
एज ए हेल्पिंग वर्ब व्हेन आफ्टर फिनिशिंग दिस क्लास। तो देखते हैं इसमें कि मान लीजिए आपके सामने है पहला वाक्य जिसे आप बोल सकते हैं सिंपल सेंटेंस। जैसे आपका है, पहले आई से उठा लेते हैं, मैं दिल्ली गया। बहुत सिंपल वाक्य है, मैं दिल्ली गया क्वेश्चन मार्क आपके सामने है पहला, मैं दिल्ली गया। तो मैं की अंग्रेजी क्या होती है? आई होगी। ये वाक्य क्या है? आपका सिंपल सेंटेंस है। और हमने एक आपके सामने एक ट्रिक दिया, अगर वाक्य साधारण हो तो मेन वर्ब का या मुख्य क्रिया का कौन सा फॉर्म यूज करेंगे? मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। तो उसको देख लेते हैं। जाने की अंग्रेजी क्या होती है? आप सभी लोग जानते हैं जाने की अंग्रेजी होती है गो। तो गो का जो सेकंड फॉर्म क्या बनेगा? गो का सेकंड फॉर्म आपका क्या बनेगा? वेंट गया। ठीक, वेंट हो गया। अब कहीं से आप जुड़ते हैं तो प्रेपोजिशन की वीडियो जब आप देखेंगे, व्हेन यू विल वॉच द वीडियोस और व्हेन यू विल वॉच द क्लासेस ऑफ प्रेपोजिशन, देयर यू विल गेट द प्रॉपर यूज ऑफ टू। वहाँ पर आप टू का प्रयोग अच्छे तरीके से पाएंगे। तो आप प्रेपोजिशन की वीडियो जब देखेंगे तो उसमें टू का प्रयोग आपको मिल जाएगा। आई वेंट टू, अब कहाँ गए उसका नाम बता दीजिए। आई वेंट टू दिल्ली। आई वेंट टू दिल्ली, मैं दिल्ली गया। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जब वाक्य साधारण हो तो मेन वर्ब यहाँ क्या है? जाना है। जाना की अंग्रेजी क्या होती है? गो होती है। तो जाना की अंग्रेजी गो होती है तो उसका सेकंड फॉर्म भी बनता होगा, बिल्कुल बनता है। तो उसका सेकंड फॉर्म क्या है? उसका सेकंड फॉर्म है वेंट। और उसका थर्ड फॉर्म भी बनता होगा, तो थर्ड फॉर्म क्या है? गान है। ठीक, और उसका आईएनजी फॉर्म भी बनता होगा, तो आईएनजी फॉर्म क्या है? गोइंग है। उसका बेस फॉर्म भी बनता होगा, तो बेस फॉर्म क्या है? वो है गोज। तो इस तरीके से देयर आर 5 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, बट अकॉर्डिंग टू यूज ऑफ द वर्ब देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। सो इट इज़ अप टू यू, वट एवर यू वांट यू कैन अंडरस्टैंड, यू मे रिकॉल, यू मे मेमोराइज। तो ये आपके सामने है आपका आई वेंट टू दिल्ली, मैं दिल्ली गया। अब दूसरा आपके सामने है मैं दिल्ली नहीं गया। अगर आपके सामने आ जाए मैं दिल्ली नहीं गया, मैं दिल्ली नहीं गया, तब क्या होगा? हमने कहा जब वाक्य नकारात्मक हो। जब वाक्य नकारात्मक हो यानी कि हमने जब आपके सामने ये बात रख दी कि अगर वाक्य साधारण हो तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, बस यहीं तक बात खत्म। जब वाक्य नकारात्मक आ जाएगा तब देखिए क्या काम होता। मैं दिल्ली नहीं गया, तब होगा आई के बाद तुरंत क्या करेंगे हम? हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करेंगे। और जब ये डिड आ गई, ठीक है, जब डिड आ गई तो उनके तुरंत बाद किसका प्रयोग करेंगे? नॉट का प्रयोग करेंगे। तो ये वाक्य नकारात्मक है, और नकारात्मक जब वाक्य होंगे तब हम किसका प्रयोग करेंगे? जैसा कि हमने रिसेंटली अभी आप लोगों से चर्चा किया कि जब वाक्य साधारण के बाद नकारात्मक, प्रश्नवाचक नकारात्मक, दोहरा प्रश्नवाचक, पॉजिटिव दोहरा प्रश्नवाचक जो है निगेटिव अगर आ जाए तो उसके साथ आप किसका प्रयोग करेंगे? उसके साथ आप डिड का प्रयोग करेंगे। तो इस तरीके से ये चीज़ है। आई डिड नॉट गो टू दिल्ली। देखिए स्टूडेंट गलती कहाँ करते हैं? आप लोग गलती कहाँ करते हैं? वो सीधी सी बात, यहाँ डिड का प्रयोग करके लास्ट में आप आई डिड नॉट वेंट टू दिल्ली कर देते हैं। क्या करते हैं आप लोग? गो के स्थान पर क्या कर देते हैं? वेंट लिख देते हैं। यहीं पर आप लोग जो है प्रॉपर मिस्टेक, मस्ती से मिस्टेक कर देते हैं, बिना किसी डिले के, बिना विदाउट एनी हेजिटेशन एंड डिले। whenever you translate the particular negative sentence of past indefinite you always do the mistake here. So after watching this video you will try to remove this video. ठीक है, आप कोशिश करिएगा कि इस जो है गलती जो ये होती है इसको आप जो हटा दीजिएगा। तो यहाँ पर क्या होगा? आई डिड नॉट वेंट नहीं, आई डिड नॉट गो टू दिल्ली होगा। ठीक है, तो ये आपका होगा वेंट ना हो करके आई डिड नॉट गो टू दिल्ली हो गया। ये दूसरा वाक्य हो गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं इसका जो है इंट्रोगेटिव। ये आपका पहला सेंटेंस हो गया, ये आपका दूसरा हो गया। यहाँ पर हम देखेंगे तीसरा सेंटेंस हम देखेंगे। तीसरे सेंटेंस में क्या मैं दिल्ली गया, ये आपका होगा क्या मैं दिल्ली गया।
क्या मैं दिल्ली गया। यहाँ पर आप क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क करेंगे। यहाँ पर आप सीधे से क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क करेंगे। क्या मैं दिल्ली गया, तो सबसे पहले जो वाक्य है मैं दिल्ली गया, मैं दिल्ली नहीं गया, क्या मैं दिल्ली गया, तो सबसे पहले हम इसकी हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे डिड आई। डिड आई वेंट नहीं, डिड आई गो होगा। डिड आई गो टू दिल्ली, डिड आई गो टू दिल्ली, क्वेश्चन मार्क है। चौथा, क्या मैं दिल्ली नहीं गया, आपके सामने है ये, क्या मैं दिल्ली नहीं गया, ये आपके सामने, क्या मैं दिल्ली नहीं गया, क्या होगी इसकी, तो इसका होगा डिड आई नॉट, वेंट मत करिएगा, बार बार रिपीट कर रहे हैं, डिड आई नॉट गो टू दिल्ली, डिड आई नॉट गो टू दिल्ली हो गया। ये आपके 4 वाक्य हो गए। अब ये इधर 5वां देख लेते हैं हम। 5वां, मैं दिल्ली क्यों गया, चलिए देख लेते हैं। मैं दिल्ली क्यों गया, मैं दिल्ली क्यों गया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क पुट करेंगे। तो सबसे पहले जब क्वेश्चन पूछने की बात आ जाए, क्यों, क्या, कैसे, किसने, किसको, कहाँ से, कब, ये जब आ जाए तो इसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखते हैं। तो इसकी अंग्रेजी हम लिखेंगे वाई। अब इसके तुरंत बाद आप क्या करेंगे, इसके तुरंत बाद इसकी आप हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे वाई डिड, उसके बाद सब्जेक्ट आई गो टू दिल्ली, ये आपका हो गया। वाई डिड आई गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली क्यों गया। अब अगर नेगेटिव बनाएंगे, मैं दिल्ली क्यों नहीं गया, ये देख लेते हैं। मैं दिल्ली क्यों नहीं गया, यहाँ पर बस हम क्या करेंगे, केवल नहीं लिख लेते हैं, ठीक। उसकी अंग्रेजी देख लेते हैं, तो ये 6 होगा आपका। वाई डिड आई नॉट गो टू दिल्ली, ये आपके सामने है। वाई डिड आई नॉट गो टू दिल्ली इन द सेम वे, इसी प्रकार क्या करेंगे हम, आई के बाद वी है, हम दिल्ली गए, वी वेंट टू दिल्ली, हम दिल्ली नहीं गए, वी डिड नॉट गो टू दिल्ली, क्या हम दिल्ली गए, डिड वी गो टू दिल्ली, क्या हम दिल्ली नहीं गए, डिड वी नॉट गो टू दिल्ली, हम दिल्ली कैसे गए, हाउ डिड वी गो टू दिल्ली, हम दिल्ली कैसे नहीं गए, हाउ डिड वी नॉट गो टू दिल्ली, दूसरा हो गया। उसके बाद यू, तुम दिल्ली गए या आप दिल्ली गए, यू वेंट टू दिल्ली, आप दिल्ली नहीं गए, यू डिड नॉट गो टू दिल्ली हो गया। उसके बाद क्या आप दिल्ली गए, डिड यू गो टू दिल्ली, क्या आप दिल्ली नहीं गए, डिड यू नॉट गो टू दिल्ली, आप दिल्ली क्यों गए, वाई डिड यू गो टू दिल्ली, आप दिल्ली क्यों नहीं गए, वाई डिड यू नॉट गो टू दिल्ली, ये हो गया। उसी तरीके से वे गुजरात से आए, वे गुजरात से आए, तो आना की अंग्रेजी क्या होती है, कम, केम, कम, तो कम फर्स्ट फॉर्म है, केम सेकंड फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म भी क्या है इसका, कम है। तो यहाँ पर लगाएंगे हम केम का प्रयोग। वे गुजरात से आए, दे केम फ्राम गुजरात, दे केम फ्राम गुजरात, वे गुजरात से आए, ये हो गया। वे गुजरात से नहीं आए, दे डिड नॉट कम, कम केम कम होता है, दे डिड नॉट कम फ्राम गुजरात, क्या वे गुजरात से आए, डिड दे कम फ्राम गुजरात, क्या वे गुजरात से नहीं आए, डिड दे नॉट कम फ्राम गुजरात, वे गुजरात से क्यों आए, वाई डिड दे कम फ्राम गुजरात, वे गुजरात से क्यों नहीं आए, वाई डिड दे नॉट कम फ्राम गुजरात। तो ये इस तरीके से आपका दे का प्रयोग हो गया। प्लस जो कोई भी नाम आप ले लेंगे, जैसे कोई भी नाम आप ले लीजिए, जैसे एलेक्स एंड एलेक्सा, दोनों भाई बहन हैं, एलेक्स एंड एलेक्सा इंग्लैंड से जापान गए, तो एलेक्स एंड एलेक्सा वेंट इंग्लैंड टू जापान,
एलेक्स एंड एलेक्सा इंग्लैंड से जापान गए। या आप बोल सकते हैं एलेक्स एंड एलेक्सा वेन फ्रॉम इंग्लैंड टू जापान, इंग्लैंड से कहाँ गए, जापान गए। थोड़ी सक्लिस सेंटेंस हो गया, थोड़ी आसान लेते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं कि राम और श्याम बनारस गए, राम एंड श्याम वेंट टू बनारस। तो इसमें आपको ये ध्यान देना नहीं है कि किसके साथ आप डिड का प्रयोग करेंगे, बिल्कुल आँख ऐसे मुँह देंगे, सबके साथ डिड, सबके साथ डिड का प्रयोग। और देख लेते हैं, जैसे आपका आ गया ही सी इट, कोई भी नाम आ जाए, दुनिया का कोई भी नाम। तो मान लीजिए आपका उसने खाना बनाया, उसने खाना बनाया, ही। अब देखिए खाना बनाने की अंग्रेजी 3 होती है, प्रिपेयर होती है, एक मेक होती है और एक कुक होती है। तो इन सब में डिफरेंसेस क्या, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन प्रिपेयर, मेक एंड फूड। तो एक्चुअल रूट मतलब जितने भी ग्रामरियंस है, जितने भी लोगों ने प्रयोग किया कि मेक का प्रयोग कर दिया जाए, कुछ हद तक ठीक है, प्रिपेयर का प्रयोग कर दिया जाए, ये ठीक ठाक है, उसके बाद कुक का प्रयोग कर दिया जाए, ये भी ठीक है। लेकिन मॉडर्न जो एरा चल रहा है, जो आधुनिक युग चल रहा है, इसमें अगर आप जो है प्रिपेयर का प्रयोग करेंगे, दैट इज़ गुड फॉर द सेंटेंस, दैट इज़ गुड फॉर मेकिंग द सेंटेंसेस व्हेन यू विल यूज द पर्टिकुलर वर्ड प्रिपेयर। दिस इज़ वेल डिफाइंड वर्ड। तो इसको आप इस तरीके से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो उसने खाना बनाया, तो आप बोलेंगे ही प्रिपेयर्ड द फूड, ही प्रिपेयर्ड द फूड, उसने खाना बनाया। ध्यान दीजिएगा वाक्य सिंपल है, जब साधारण वाक्य रहेगा तो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, सेकंड फॉर्म लगाएंगे। ऑलवेज रिमेंबर इट वेरी केयरफुली व्हेनेवर यू आर ट्रांसलेटिंग द सेंटेंस रिलेटेड टू पास्ट इंडेफिनिट, then what you have to do, you have to only do always use second form of the main verb in the position of the translation of past indefinites, the simple sentences। जब भी आप past indefinite के simple sentence को translate करने जा रहे हैं तो आप हमेशा ये याद रखिएगा कि वर्ब का, मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म आप लगाएंगे, ये रिमेंबर इट वेरी केयरफुली। तो इस तरीके से हो गया। और दूसरा आपका जैसे सी का प्रयोग आ गया, तो ही के स्थान पर सी करेंगे तब भी डिड का प्रयोग करेंगे, तब भी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, इट का प्रयोग करेंगे तब भी करेंगे। यानी कि एक पर हमने अगर वर्क कर लिया तो बस केवल प्रोनाउन चेंज करते रहेंगे, प्रोनाउन चेंज करते रहेंगे, नाउन चेंज करते रहेंगे, या आप कह सकते हैं दूसरे शब्दों में सब्जेक्ट चेंज करते रहेंगे। एंड विद द हेल्प ऑफ द चेंजिंग ऑफ द सब्जेक्ट्स यू कैन ट्रांसलेट ईच एंड एवरी सेंटेंस वेरी केयरफुली विदाउट एनी हेजिटेशन एंड डिले। इफ़ यू आर well identified, or if you are able to recognize that in which way the sentence is going to translate. That's it. Thanks a lot for watching this class. Have a nice day to all of you.